बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर बात करें लाहौर के अंदर लाक़ानूनियत की, तो जिसका जहाँ पर बस चलता है वहीं पर अपनी सरकार और अपना ही एक राज बरकरार रखता है। यहाँ पर बात करता चलूँ कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से बड़े सख्ती के साथ ऑर्डर्स किए गए थे कि रोड्स के किनारों के ऊपर चील गोश्त, जो कि सदक़े का एक गोश्त जिसे कहा जाता है, जिसमें ये अपने सर से बलाएँ टालने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए इन सरों से एक 10 या 20 रुपए का पैकेट जो सेल होता है उसको बंद किया जाए, जिससे ना सिर्फ माहौल के अंदर एक मनफी असरात पड़ते हैं, लेकिन वहीं पर हादसात के अंदर भी बेपनाह इजाफा होता है। बारहा इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन भी किए गए, बारहा गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अपनी एक बुक के अंदर एक अच्छे अल्फाज लिखने के हवाले से अगर बात करें तो इससे आगे कार्रवाइयाँ नहीं बढ़ सकी। इस वक्त भी मैं लाहौर रावी पुल पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं एक कारोबार की सूरत के में यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं रिक्शे वाले रुकेंगे और यहाँ पर सदक़े का ये गोश्त जो है ये लिया जाएगा और सर से वार कर फेंका जाएगा, जिसको ये परिंदे जो हैं वो अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूं कि एक बार आसमान का जो एक मनाजिर है दिखाया जाए कि किस तरह से ये चीले यहाँ पर इस गोश्त के लिए जो हैं वो मौजूद हैं और इस गोश्त को खाने के लिए, लेकिन ना बेचने वाले को कोई फ़िक्र, जाने वाले की ना ही जो है वो सदका देने वाले को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे बैग्स के अंदर रखा गया है और ख़वातीन जो हैं, बीबी बात सुनना, ज़रा बात सुनना, मन है फिर भी आप बेच रही हैं, क्या हुआ क्या है? मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर बेच रही हैं, क्या बोला नहीं जाता? आपको पता है आप अभी रिक्शे वाले ने आपसे लिया, अभी मैंने देखा है जो है आप एक नुकसान कर रही हैं, आप यहाँ पर आने जाने वाले की जिंदगी खतरात में डाल रही हैं जब आप फेंकती हैं। ये असल गोश्त है? अच्छा, आपने नहीं बेचा, आप गुजर रही थी, मान लिया, ये असल गोश्त है? वैसे खिलौती से मैंने नहीं पता है, वैसे खिलौती से मैंने नहीं पता। तो फिर आप जा क्यों रही हैं? फिर वो आपके साथ वाली भी चली गई? नहीं, वो बच्चे बेच रहे, पहले मैं नहीं बेचा। बच्चे बेच? हाँ जी, इन्होंने नहीं बेचा। आगे नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि पूरा आपको अगर व्यू नज़र आए एक लाइन के साथ बाकायदा तौर पे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े, एक मजदूर और ज़्यादातर ख़वातीन, और ये उनकी पानी वाली बोतलें हैं, कुछ मेडिसिन है। और आपको दिखाऊंगा एक फ्रॉड ये भी चलता रहा कि सदक़े के लिए रुई को रंग लगाकर जो है वो नीचे फेंका जाता था। और ये शॉपर है जनाबे वाला, ना जाने कौन से जानवर का गोश्त है, ना बकरे का है, ना जो है वो किसी और जानवर का है। बाकायदा तौर पे पूरे साजो सामान के साथ ही यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और अक्सर औक़ात देखने में ये आता है कि यही सदका ना जाने एक शॉपर कितने लोगों के सर से जो है वो वारा जाता है, जिसके अंदर चंद टुकड़े गोश्त के और पता नहीं किस जानवर के हैं, कौन सा हलाल तरीके से आया ये भी अभी नहीं पता हमें। और जो सदका देने वाले हैं जो आकर इनके से ये ख़रीद कर अपनी बलाएँ टालने के लिए, हालांकि चाहे उसी बला का हो, और नीचे बाकायदा तौर पे टोलियों की सूरत में इनके ही साथी मौजूद हैं जो कि यही शॉपर नीचे से पकड़ेंगे और दोबारा लाकर जो है ऊपर आया जाएगा। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद जो दिखाते हैं कि किस तरह से है। ये वो बच्चे या परिंदे जो कि नीचे से यही शॉपर जब सदका देकर फेंका जाता है तो इसको ऊपर लेकर आते हैं और फिर ये दोबारा से इसको सेल किया जाता है। ये रावी का नया पुल है और यहाँ पर बाकायदा तौर पे ये वॉकिंग के लिए, पैदल चलने वालों के लिए और बाइकर्स के लिए ये बनाया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर उम्र का जो फ़र्द है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है,
वो यहाँ से गुजरे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि चलती सड़क में से वो बच्चों का रोड क्रॉस करना वो दिखाया जाए। ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि यहाँ पर से गुजरने वाले इस पुल से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं या लोग जो कि डेली अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए यहाँ से गुजरते हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला जाता है। यही चील जब गोश्त के लिए नीचे लपकती है तो फिर चाहे वो कोई बाइकर हो या कोई दूसरा हो, उसे टकराने के बायस एक हादसे का सबब बनता है। और सिर्फ बात यह है कि आप पॉलिसीज़ बनाते हैं और पॉलिसीज़ के बाद आप बाकायदा तौर पे ऐलानत करते हैं साफ़ सुथरा लाहौर और पंजाब की, और बड़ी अच्छी बात है अगर आप करना चाहें, ये हुकूमत का काम है, लेकिन खुदारा कवानीन पर जो है वो अमल दरामद भी करवाएं। चंद दिन बाद यहीं पर इंतज़ामिया आएगी, इनकी पकड़ दकड़ जो है वो करेगी, और उसके बाद सिर्फ कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद की भी अगर बात करें तो वो भी नहीं, कुछ घंटों के बाद ही ये दोबारा से यही माफिया इन्हीं रोड्स के ऊपर मौजूद होगा। इसी तरह से जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालेगा।